अब हमारे पास चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम क्या सीखेंगे इसमें कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हमारे पास किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और फिर किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसी पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से ज्ञात त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे इन चीज़ों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, या आधार की हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से वस्तु तक की दूरी कितनी है, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण, और फिर दूसरा पढ़ेंगे हम अवनमन कोण। तो जो हमारे पास क्या होता है उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण को इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण होता क्या है हमारे पास, तो जैसे ये सबसे पहले क्षैतिज रेखा क्या होती है, क्षैतिज इस तरह क्या होता है। तो क्षैतिज अगर हम यहाँ से देखना, ये हमारे पास ये जैसे कि कोई लड़की है, ये सीधा देख रही है आगे, तो जो हमारे पास धरातल के समांतर जो रेखा बनती है, ये हमारे पास धरातल है नीचे, और ये धरातल के समान जो उसकी आंख से जो देख रही है सीधा जो रेखा बन रही है, उसे क्या बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और फिर है हमारे पास दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है हमारे पास, कि जैसे कि हमारे पास कोई यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं, पहले तो दृष्टि रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जो रेखा जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी आंख और ये है वस्तु, तो यहाँ से लेकर जो रेखा हमें जो जोड़ रही है हमारी आंख और वस्तु को, उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये मतलब ये दृष्टि रेखा, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं, तो जो हमारे जो ऊपर हम ऊपर देख रहे हैं ना, ये तो जो हमारे आंख से क्या बन रही है, जो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य जो रेखा बनती है उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। हम देखो जैसे कि ये वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, हम नीचे से देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर को, तो ऊपर को देख रहे हैं, यहाँ वस्तु है, तो ये हमारे पास जो बन रहा है इसे क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे ये बन रहा है ये वाला कोण, इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। तो ये तो हो गया हमारे पास उन्नयन कोण। अब है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम जैसे कि हम ऊंचाई पे खड़े हैं और हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्षैतिज स्तर क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर ये हो जाएगा कि जो धरातल के समांतर है जो रेखा, हमारी नज़र से जो धरातल के समांतर जो रेखा बन रही है हमारी आँख के सीध से, ये ना धरातल के समांतर जो रेखा बन रही है ये धरातल है। तो और हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रखी है, कोई गेंद रखी है, और हम नीचे देख रहे हैं ये, तो जो क्षैतिज स्तर और किसके मध्य, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा क्या है, हमारी आँख से वस्तु को जोड़ रही है। तो क्षैतिज स्तर, जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है हमारे पास नीचे देखने पर, उसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये देखो ये लड़की है, यहाँ देख रही है, नीचे देख रही है सीधा, तो ये हो गया हमारे पास अवनमन कोण। तो ये कैसा बन रहा है, ये लड़की है और यहाँ से ये तो हो गया सीधा, और ये यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ से देख रहे हैं, जो हमारे पास ये कोण क्या बन रहा है इस समय, ये बन रहा है हमारे पास अवनमन कोण। ये है हमारे पास दृष्टि रेखा और ये है हमारे पास क्षैतिज रेखा। तो अब हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी भी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने में या दूरी ज्ञात करने में, कि हमारे पास से वो दूरी, वस्तु कितनी दूर रखी है उसमें करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला सवाल है, तो सबसे पहले तो हम अवनमन कोण किससे नापते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं थियोडोलाइट। तो जैसे ये थियोडोलाइट है, तो थियोडोलाइट से हम अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग कौन करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले, जैसे कोई इंजीनियरिंग करेगा तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तो देखेंगे, तो वहीं पढ़ाते हैं थियोडोलाइट के बारे में। तो जैसे कि हमने किसी को सड़क में जब कोई सड़क बनती है तो तब देखे होंगे इस प्रकार
इस प्रकार के कैमरे कैमरे की ये जो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, तो इसका प्रयोग क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण ज्ञात करने के लिए होता है। तो अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन है इससे, इस एक्सरसाइज में रिलेटेड, इससे संबंधित। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु होगी यहाँ और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये तो है हमारी आँख और ये है हमारे पास ये वस्तु है कोई। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें देखना होगा, हमें ये निकालना है कि ये कितनी ऊंचाई पर है। हमें इस प्रकार निकालना है कितनी ऊंचाई पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये, या कुछ भी निकालना पड़ सकता है हमें कि वस्तु कितनी हमारी आँख से कितनी दूरी पर है, या तो ये दूरी निकालनी पड़ सकती है या ये वाली दूरी निकालनी पड़ सकती है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लंब लेंगे या यही निकालना पड़ेगा हमें। तो ये क्या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे, और जो जो भी हम ऊपर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा इस कंडीशन में उन्नयन कोण बनेगा। और अगर हम ऊंचाई पे होंगे, ये तो थे हम, और अब हम ऊंचाई पे हैं माना, और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो हम इस ये ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये तो होगी दृष्टि रेखा और हमारी ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो हम ये क्या करेंगे, ये मिला देंगे, हम यहाँ से लंब खींचेंगे। तो हम ये देखेंगे कितनी हमारे आगे क्षैतिज रेखा से कितनी गहराई पर है ये वस्तु। तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं हम, एच मान लो इसे, जैसे एच मान लो, या ये वाली ज्ञात कर सकते हैं कि तो हमारी आँख से कितनी दूरी पर जा रहा है, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वही है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये मतलब त्रिकोणमिति है कि इसमें क्या है, हमारे पास क्या होगा, कर्ण आधार लंब ये तीन होंगे। तो देखो इसका ही प्रयोग किया, हम क्या करेंगे, आगे सवाल करेंगे। तो जैसे कि अब ये वाला सवाल है हमारे पास, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी, ये 20 मीटर लंबी है सर्कस का कलाकार, ये 20 मीटर लंबी डोरी है हमारे पास। ये बोल रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़कर जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये रस्सी है जो ये बिल्कुल तनी हुई है, ऐसा नहीं कि ढीली ढाली, ऐसा नहीं है ढीली ढाली, बिल्कुल तनी हुई है और यहाँ पे एक खंभे खूंटे पे बंधी हुई है। तो ये इस प्रकार से बन रही है हमारे पास रस्सी, इस प्रकार तनी हुई रस्सी। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कोण, ये भूमि का स्तर यानी कि जमीन है ये, और उसके साथ भूमि के स्तर के साथ किसका कोण बना रहा है, रस्सी। ये रस्सी क्या कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है बोल रहा है। तो खंबे की ऊंचाई याद करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई। तो खंबा कौन सा हमारे पास, ये वाला है, ये भी खंबा है। तो देखो जब खंबा ये जमीन पे लगा हुआ है तो यानी कि खंबा तो सीधी लगा होगा ना, सीधी ऐसा होगा नहीं, ये टेढ़ा लगा हुआ होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंबे की ऊंचाई सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जमीन के साथ कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये तो 90 डिग्री का कोण यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा ABC। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या क्या दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा हमें लंब दे रखा है, एक दे रखा कर्ण। तो यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, लंब और कर्ण कौन सा होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना हमने खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली, h मान ली। तो सबसे पहले क्या करिए, हम माना खंबे की ऊंचाई। अब हमने खंबे की ऊंचाई h मान ली। अब हमें क्या दिख रहा है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो यानी कि हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने क्या लिखना है कि ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है हमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब h है और कर्ण है हमारे पास 20, तो ये हो गया। और साइन थीटा कितना हमारे पास, थीटा दे रखा है इसने 30 डिग्री, तो लिख दिया 30 डिग्री। तो साइन थीटा 30 इक्वल टू, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2 और ये हो जाएगा 20। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। h इक्वल टू 10 मीटर हो गया, यानी कि खंबे की ऊंचाई। तो इसलिए खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई हमारे पास,
इक्वल टू 10 मीटर। बस ऐसे ही करना था सवाल को। अब है सेकंड सवाल। तो क्या बोला है कि आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये पहले जैसे कि हमारे पास सीधा पेड़ रहा होगा, अभी क्या हो गया, टूट गया आधे से। तो आंधी से एक पेड़ टूट जाता है तो इस प्रकार मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जब पेड़ टूटा तो पहले ये इतना लंबा पेड़ था, अब यहाँ पे से टूट गया। अब ये क्या हो रहा है, जब ये टूट गया तो अब ये टूट गया तो ये हो गया, ये तो हमारे पास ज़मीन था, मतलब ये ज़मीन है हमारे पास, और ये टूट गया और इस प्रकार टूट गया कि इस प्रकार झुक गया। ये क्या बोला कि इस प्रकार झुक गया ज़मीन के साथ। ये कितने का कोण बना रहा है, ये ज़मीन के साथ बना रहा है। ज़मीन ये है हमारे पास, ये धरातल है, तो ज़मीन ये है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने। पेड़ के पाद, तो पेड़ का पाद कहाँ है, ये पेड़ का पाद की दूरी, पेड़ के पाद की दूरी जहाँ जहाँ पेड़ शिखर को छूता है। तो पेड़ कहाँ शिखर को कहाँ छू रहा है, शिखर तो यही है ना इसका। यूं पेड़ यूं रहा होगा, अभी टूट गया तो शिखर कहाँ हो गया इसका, शिखर यानी कि सारा भी यहाँ नीचे, जब पेड़ टूट गया तो सारा नीचे आ गया ना इसका। तो जहाँ पेड़ का पाद और जहाँ पेड़, क्या बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितने डिग्री, कितने दूर है वो, 8 मीटर दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 मीटर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास। तो माना अब हमारे पास, अब ये पेड़ माना ऐसा था ना, ये टूट गया नीचे, तो इस प्रकार पेड़ था ये। तो ये हो गया। अब हमने इसको नाम दे दो ट्राइंगल ए बी सी, ये दे दिया। अब हमें क्या, ये क्या बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इतना तो माना हमने, क्या मान लिया, ये इतना तो, ये तो है ही। पेड़ की ऊंचाई में क्या जुड़ेगा, एक तो जुड़ेगा हमारे पास सी बी, ये जुड़ेगा, और जो जितना टूट के तो इधर गिर रखा है ना, पेड़ की ऊंचाई यही तो हो जाएगी सी बी प्लस ए बी। तो सी बी प्लस ए बी क्या होगी हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई, ये होगी हमारे पास पेड़ की ऊंचाई। तो हमें यानी कि यही निकालना है, हमें यही निकालना है। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी में। तो थीटा इक्वल दे रखा है 30, तो ट्राइंगल ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, ये हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो हमें ये निकालना है, हमें सी भी निकालना है। तो एक बार ये ले लो और एक बार ये, यानी कि हमें एक बार ये ले रहे हैं हम, और ये दो भुजाएं ले रहे हैं, एक 8 दे रखा हमें और एक ये दे रखा है सी बी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, हमें सी बी निकालना है। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें सबसे पहले दिख रहा है, एक तो दिख रहा है लंब और दिख रहा है दूसरा आधार। तो कौन सा होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है हमारे पास tan का फॉर्मूला, ये लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसमें tan 30 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है हमारे पास सी बी अपॉन आधार कितना है 8। तो आधार, तो लंब कितना, अब ये tan 30 का मान कितना होता है, और ये क्या हो जाएगा सी बी इक्वल टू 8। तो सी बी कितना आ गया यहाँ से 8 अपॉन √3। अब √3 को ले लो, इसका परिमेयकरण कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 8 √3 अपॉन 3। अब देखो हमें ये तो मिल गया, ये कितना मिल गया, इतना जो भी आए ये हमें सी भी मिल गया, यानी कि ये वाली भुजा। अब देखो अब हमें क्या चाहिए दूसरा, अब हमें चाहिए ए सी। तो इसमें ए सी, ये और ये भुजा क्या होगी, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, कर्ण और आधार का। कौन सा है, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण। तो ये क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार, तो ये हमें ये दिख रहा है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस का फॉर्मूला लग रहा है ये आधार बटे कर्ण। तो ए अपॉन के, तो आधार बटे कर्ण कॉस का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये यहाँ पे लगा दो कॉस 30। तो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊपर वाला कर्ण ए सी। तो आधार कितना हमारे पास 8 और कर्ण कितना है, यही तो निकालना है हमें, कर्ण ही तो निकालना है। तो कर्ण को ए सी रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, और ये हो जाएगा 8 अपॉन ये
अब ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये मतलब ये भी नीचे आएगा और 8 इधर, तो ए सी को हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 बटे √3। इसका परिमेयकरण कर दो, या फिर हम ये परिमेयकरण एक साथ ही हमें क्योंकि जोड़ना है तो इनको परिमेयकरण लास्ट में करेंगे। तो जैसे कि यहाँ से 8/√3 आया था, इसे भी छोड़ दो, इसे भी यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, हमारे पास ए सी भी आ गया और बी सी भी आ गया, यानी कि ये भुजा भी आ गई और ये भी आ गई। तो अब हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए सी प्लस सी बी। ये क्या कर दिया हमने, सी बी, और ये ए सी, ए बी की नहीं था, ये सी बी था, सी बी की ए सी था, ये ए सी, तो ए सी प्लस सी बी, तो ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है 16/√3 और सी बी है 8/√3। अब √3 कॉमन है, 16 8 24, तो 24/√3 ऐसे यहीं पे छोड़ दो या फिर आगे कर सकते हैं इसे। तो हम इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ तो कितना आता है, मीटर में था, तो ये पेड़ की ऊंचाई मीटर में आ गई, 24/√3 मीटर, ये दे रखा है मीटर। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब है हमारे पास थर्ड सवाल। तो इसने क्या बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो फिसलन पट्टी कैसे होती है, यूं रहती है ना हमारे पास फिसलन पट्टी, यहाँ से फिसलते हैं हम यूं में, तो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है, 5 वर्ष एक तो बनाना चाह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसकी शिखर की ऊंचाई कितनी हो, 1.5 मीटर की हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो शिखर की ऊंचाई यानी कि शिखर कैसे होगा, हमारे पास शिखर यानी कि हेड, जो हाइट है शिखर की ऊंचाई, यानी कि हमें क्या मानना है, ये जो लंब होगा उससे क्या मानना है, शिखर की ऊंचाई को मानना है। तो शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर होता है, जमीन के साथ कितने की डिग्री का कोण बना रही है, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो जमीन के साथ ये तो हो गया हमारे पास 1.5 मीटर, और ये बना रही है हमारे पास भूमि के साथ 30 अंश का कोण, तो ये बना दिया हमने 30 अंश का कोण। अब ये हो गया हमारे पास फिसल, जबकि से अब फिर एक और बन रहा है, तो ये क्या बोला कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, हमें उम्र से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 फिसलन पट्टी बनानी है। तो पहली फिसलन पट्टी ये है, दूसरी फिसलन पट्टी क्या बोल रहा है, ये दूसरी फिसलन पट्टी इस प्रकार बनानी है हमें 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, कि जिसकी क्या बोल रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाली बनानी है, ये दूसरी कितनी है, 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी बनानी है, 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 2 प्रकार के फिसलन पट्टी बना दी इसने, एक तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यानी कि ये थोड़ा तीव्र ढाल हुआ है इसमें, तो 60 डिग्री का ये बना दिया और ये 30 डिग्री का ये वाला फिसलन पट्टी बना दी, छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। ये हो गया 60 डिग्री का। अब फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करो, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी होगी, यही तो होगी लंबाई, ये होगी फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि हम यहाँ से बैठेंगे नीचे फिसलन करेंगे ना, नीचे को स्लिप होंगे, तो ये हो जाएगी मेरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, यानी कि आप इनका नाम दे दो ए बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी ई एफ। तो सबसे पहले हम पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई माना कितनी मान ली हमने, ए सी, और दूसरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई डी एफ मान ली। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें कौन कौन से 2 भुजाएं, एक तो ये ज्ञात कर, ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है जो टिक वाला है ये, तो हमें क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, लंब बटे कर्णी तो दिख रहा है ये, तो ये लंब बटे कर्णी दिख रहा है, तो ये इसमें क्या है sin 30 इक्वल टू लंब कितना हमारे पास 1.5 मीटर अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है ए सी निकालना हमें, तो ये जाएगा 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन, और ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर।
ये हो जाएगा 3 मीटर। और फिर दूसरा क्या है इसमें ट्राइंगल में, दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो ट्राइंगल DEF में क्या दिख रहा है, फिर हमें साइन थीटा दिख रहा है। तो साइन लंब और कर्ण दे रखे है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास DF, तो DF यानी कि थीटा कितना है, 60 है। तो ये जाएगा √3/2 इक्वल टू 3/DF। तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 बार कट जाएगा ना, तो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यही है हमारे पास। तो पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है कि लंबाई कितनी होगी, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई होगी हमारे पास पहली फिसलन पट्टी की लंबाई होगी हमारे पास 3 मीटर, और दूसरी फिसलन पट्टी की 2√3 मीटर। तो यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, तो इसमें क्या बोल रखा हमें, इसमें बोल रखा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये ले लिया कि एक बिंदु से मीनार के पाद, तो भूमि का एक बिंदु ये है और मीनार का पाद, मीनार यहाँ पे माना ये है, ये मीनार खड़ी हो रही है तो मीनार सीधी खड़ी हो रही होगी, और ये भूमि के पाद से ये होगी हमारे पास, भूमि के एक पाद से 30 मीटर की दूरी पर क्या है मीनार। भूमि के बिंदु से एक बिंदु ये हो गया, से मीनार के पाद की दूरी कितनी है 30 मीटर है, ये दे रखा है इसने हमें। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कहाँ है, यानी कि जो हेड होगा उसका, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। तो ये क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश का है। तो ये बना लिया हमने 30 अंश। तो ये बना लिया हमने 30 अंश का कोण। तो क्या बोले, इसमें बोला गया था भूमि के पाद से, तो भूमि के पाद से मीनार के पाद से, भूमि के पाद से मीनार के पाद से 30, जो कि मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये लिख लिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। तो अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि h ज्ञात करो। तो माना मीनार की ऊंचाई सबसे पहले हमने क्या मान ली, h मान ली। तो माना मीनार के शिखर की ऊंचाई कितनी है h। क्या मान लिया हमने h। तो अब देखो, अब हमने इसका नाम दे दिया ट्राइंगल का ABC। तो अब क्या दे दिया हमने ट्राइंगल ABC में, तो क्या दिख रहा है हमें ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल ABC में दिख रहा है हमें, एक तो आधार दे रखा है, एक लंब दे रखा है, यानी किस चीज़ का फॉर्मूला लग रहा है हमें। आधार और लंब किस में होते हैं, लंब बटे आधार होता है 10 में, तो 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। इसका परमीकरण करो या ना करो, छोड़ दो या तो यही, तो ये हो जाएगा 30√3/3 बराबर कितना हो जाएगा 10√3। तो देखो h इक्वल टू कितना आ गया 10√3। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 10√3 मीटर। बस। अभी 5वां सवाल, तो इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो भूमि ये है माना, और ये 60 मीटर की ऊंचाई लगा दो ये, तो यहाँ क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे। तो पतंग उड़ रही है, तो ये क्या है 60 मीटर है, और पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। तो कुछ टाइम के लिए हमने यहाँ पे बांध दिया है, भूमि के भी एक बिंदु से बांध दिया है पतंग की डोरी को। तो पतंग की डोरी है और ये हमने बांध दिया, ये पतंग यहाँ पे उड़ रही थी और यहाँ पे हमने बांध दिया नीचे।
बिंदु ए पे डोरी के साथ भूमि का झुकाव। अब क्या बोला है कि डोरी के साथ भूमि का झुकाव, तो डोरी ये है हमारे पास, तो भूमि के साथ, अब भूमि ये है हमारे पास, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 अंश, तो 60 अंश हो गया, तो ये हो गया 60 अंश। अब मान करके डोरी को कोई ढील नहीं दी गई, ये बोला कि डोरी टेढ़ी मेढ़ी मतलब ढील नहीं दे रखी, बिल्कुल टाइट रखती है। तो अब क्या बोला है डोरी की लंबाई ज्ञात करो। अब क्या हमें क्या ज्ञात करना है ए, यानी कि डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है ए बी। तो माना डोरी की लंबाई क्या है ए बी है, तो अब हमें क्या दिख रहा है इसमें ट्राइंगल ए सी बी में सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए सी बी में दो, एक हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, और एक दे रखा है, तो ये इसमें कौन सा लग रहा है लंब और कर्ण वाला, तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब कौन सा होता है, तो ए सी बी में, तो ए सी बी में क्या है ये हमें क्या दिख रहा है एक जी अब देखो यो अब, तो अब देखो हम ट्राइंगल ए सी बी में, तो हमें क्या दिख रहा है ये ट्राइंगल ए सी में एक तो दिख रहा है लंब और दूसरा कर्ण, तो हमें दिख रहा है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण कितना है कौन सा है ये हमारे पास साइन थीटा, तो ये क्या दिख रहा है हमें साइन 60 इक्वल टू क्या लगा दिया हमने, लंब कितना हमारे पास 60 और कर्ण कितना है हमारे पास ए बी, तो कितना हो जाएगा ये साइन 60 इक्वल टू √3/2, ये हो जाएगा 60 अपॉन ए बी, तो कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 60 × 2 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा अब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 60×120 अपॉन √3। अब इसका मैं परिमेकरण कर रहा हूँ, तो परिमेकरण कर दिया मैंने इसका, तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 120 √3, तो कितना हो जाएगा ये 40 √3, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40 √3 आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारे पास डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, डोरी की लंबाई होगी हमारे पास 40 √3, तो √3 कितना साथ में मीटर भी लगाओ, तो इतनी लंबाई है डोरी की, यानी कि ये वाली लंबाई ए बी इक्वल टू। अब देखो सवाल में क्या बोला है कि हमारे पास 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का ये हो गया हमारे पास 1.5 मीटर, तो माना ये क्या मान लिया हमने 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो टोटल एक ये है हमारे पास 30 मीटर ऊंचा भवन, तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया हमारे पास, इसकी ऊंचाई कितनी बोल रही है इसने 30 मीटर, तो 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो कुछ दूरी क्या हो गई ये वाली दूरी हो गई हमारे पास, कुछ दूरी से खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, कहाँ गया ये, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अभी इधर की ओर जा रहा है, तो अपनी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यहाँ पे था हमारे पास, तो यहाँ नहीं यहाँ पे था, यहाँ पे से यहाँ इस प्रकार तो खड़ा रहा होगा ये, तो यहाँ से देख रहा होगा, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले तो हमारे पास क्या था उन्नयन कोण कितना था, वो बोल रहा है कि उन्नयन कोण सबसे पहले तो हमारे पास 30 रहा होगा ना, पहले 30 था फिर 60 हो गया, तो 30 था फिर 60 हो गया, तो 30, तो पहले 30 था फिर वो आगे बढ़ा, यानी कि कुछ चल के गया इधर को, इधर चल के गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। आप ही 60 हो गया, इधर को चल के गया जब, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आया, तो अब कितना हो गया उन्नयन कोण 60 हो गया, यहाँ पे 30 यहाँ पे 60। अब क्या बोल रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, अब वो क्या बोल रहा है कि भवन की तरफ कितनी दूरी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, यानी कि पहले इसका नाम दे दो ए बी सी, तो यानी कि सी से और ये सी डी की लंबाई ज्ञात करो, ये बोला है कौन सी कि कितने मीटर दूरी चल कर गया भवन की ओर, तो ये ज्ञात करना है ये वाली दूरी।
तो अब हमें क्या निकालना है, बी डी। हम सी डी कैसे निकाल सकते हैं इसमें, सी डी। तो सी डी को क्या करेंगे, अगर हम बी डी में से वो बी सी में से क्या घटा देंगे, बी सी क्या है, बी सी। तो बी सी में से अगर हम बी डी घटा देंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा, यानी कि ये वाली दूरी आ जाएगी हमारे पास। तो देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारी आंख तो यहाँ पे है। जब हमारी आंख यहाँ पे है तो यहाँ से क्षैतिज रेखा तो ये बनेगी ना, क्षैतिज रेखा ये। तो क्षैतिज रेखा यहाँ मिल रही है हमारे पास, तो क्षैतिज रेखा ये है, तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण, तो ये है 1.5 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, लंबाई कितनी हो गई, 30 मीटर। तो ये है ना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो अब इतना इतना कितना हो गया हमारे पास, इतना इतना कितना बचा हमारे पास, यानी कि 30 था, इसमें से 1.5 कम कर दो तो कितना बच जाएगा, ये 28.5। ए बी की लंबाई 28.5 हो जाएगी। अब इसे मान लो, ये माना कहाँ पे खड़ा हुआ है, वाई पॉइंट पर, और ये हो गया एक्स, ये, और ये हो गया जेड पॉइंट। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम कौन सा ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में लगा दो फॉर्मूला। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिख रहा है हमें, ए बी सी में, तो ट्राइंगल ए बी सी में एक तो ये दे रखा है हमें, इसने क्या, ए बी सी में क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है, लंब दे रखा है, और हमें हमें क्या निकालना है, ये नीचे वाला ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए हमें एक लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये tan थीटा का लग रहा है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें tan 30 की बात हो रही है, तो 30 के लिए क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ना आधार। तो लंब लंब, तो यानी कि 28.5 अपॉन आधार कितना है, बी सी, जो कि हमें दे नहीं रखा। ये हो गया। अब बी सी ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 tan 30 का मान, और ये हो जाएगा अपॉन बी सी। तो बी सी को मैं ले रहा हूँ उधर, तो बी सी को मैंने इधर ले लिया और √3 को इधर लिया है। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखो, और दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें अगर बी डी मिल जाएगा तो हम सी डी निकाल देंगे ना। तो अब हम ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी में। तो ट्राइंगल ए डी में देख रहे, ए डी बी में देख रहे हैं हम। तो इसमें वो कौन सा लगा दो, जो भी हमें, एक ये भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, तो हमें फिर से वही लग रहा है, लंब बटे आधार। तो ट्राइंगल ए बी डी में, तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या दिख रहा है हमें, ट्राइंगल ए बी डी में दिख रहा है एक हमें साइन 60 दिख रहा है आपकी बार। अब क्या, यहाँ तक तो ले रहे हैं हम बस। तो ए बी डी है, तो ए बी डी को, तो लंब कितना है, आधार कितना है, डी बी। तो ये क्या होता है हमारे पास, √3/2 साइन 60, और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन डी बी। तो कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल टू, तो ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 28.5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल 8 दूनी 16, 1 17, हासिल 1 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 57 अपॉन, ये √3 नीचे आएगा तो ये आ गया। अब इसका क्या कर लो, परिमेयकरण कर लो। तो परिमेयकरण किया इसका, तो मैंने कितना आया, ये डी बी इक्वल टू आया हमारे पास, तो डी बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो डी बी इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 57 का, ये नीचे 3 बचेगा और ऊपर बचेगा 57√3। तो डी बी इक्वल टू आ गया 57√3 अपॉन 3। तो कितनी बार जा रहा है डी बी, 19×3 = 57 होता है। तो ये हो जाएगा 19√3। तो अब हमें डी बी भी मिल गया, यानी कि डी बी ए मिल गया, और
एक पूरी भुजा की लंबाई मिल गई, बी से सी मिल गया, यानी कि ये से यहाँ तक मिल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सी डी। यही तो बोला था कि वो सी मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितनी, मीनार की तरफ कितनी दूरी पर कितना चला, ये तो पूछ रखा है उसने। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो भवन की ओर यहीं से तो गया हो, जो बोला कि पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, तो अब पूछ रहा है कि भवन की ओर कितना, यही तो चला होगा ये। तो ये चला होगा, तो सी डी है ये, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, अगर हम सी बी में से, सी बी यानी कि इस पूरे से अब इतना इतना घटाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डी बच जाएगा। तो सी डी बच गया हमारे पास, तो सी बी माइनस सी डी, तो सी बी कितना है हमारे पास, सी बी माइनस डी बी या बी डी या बी डी, कुछ भी लिख दो, बात है कि हमने यहाँ पे डी बी करा था तो इसलिए मैं डी बी लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा सी बी या बी सी, ये बी सी लिख दो, बी सी है तो बी सी लिख रहा हूँ मैं इसे। तो ये बी सी में से कितना, 28.5 रूट 3 माइनस 19 रूट 3, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 में से 19 जाएगा तो कितना बच रहा है हमारे पास, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 18 में से 9 गया 9 और ये 19.5। अरे ये जीरो है ना, ये तो जीरो बनेगा, मतलब 19 था ऊपर वाला जीरो बना, मतलब 1 बना यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया जीरो, तो ये हो गया 9.5। तो कितना हो गया ये 9.5 और रूट 3 भी था साथ में, तो ये लिख दिया। इतने मीटर चला ये यहाँ से लेकर सी डी की ओर, सी डी मतलब सी से डी की कितने गया, 19.9.5 मीटर, 9.5 रूट 3 मीटर।